अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि कल आपने कुछ मैंने लेसन दिया था वो आपने याद कर लिया होगा। रिवीजन में हम आगे आज पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे। इसमें आप फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन याद करेंगे। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या 2019 में ये डेफिनेशन आ चुकी है। इसमें क्या आता है, फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद ऑक्सीजन एज अ बाय। ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के तौर पे बनती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर सूर्य की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए क्लोरोफिल के अंदर प्लांट के अंदर ग्लूकोज तैयार करते हैं और इसके साथ साथ ऑक्सीजन और साथ में वाटर हमें मिलता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये बताया गया कि कहाँ कहाँ किस किस में हो रहा है। आमतौर पर प्लांट्स के अंदर कुछ प्रोटीन जैसे कि एल्गी और कुछ बैक्टीरिया के अंदर जैसे साइनोबैक्टीरिया जिनके पास क्लोरोफिल होता है उनमें हो रहा होता है। ठीक है, उसके साथ आगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में दो मैकेनिज्म काम करते हैं। एक लाइट रिएक्शन होता है, दूसरा डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन क्योंकि इसमें एटीपी और एनएडीपीएच बन रहे होते हैं और ये सूर्य की मौजूदगी में थैलाकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहा होता है। ठीक है जी, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहा जाता है। और दूसरा डार्क रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जैसे ये डायग्राम में देखें, लाइट रिएक्शन में देखें लाइट पड़ रही है थैलाकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर, वाटर मालिक्यूल ऑक्सीजन है बाई प्रोडक्ट और एनएडीपी प्लस और एनएडीपीएच, ये एटीपी बन रहा है और एनएडीपीएच बन रहे हैं एनएडीपी प्लस और एडीपी से। ठीक है जी, और डार्क रिएक्शन में चूँकि डायरेक्ट लाइट इन्वॉल्व नहीं हो रही है तो इसलिए इसको डार्क रिएक्शन का नाम दिया जाता है और ये स्ट्रोमा में पाया जाता है, स्ट्रोमा में वकूफ़ पज़ीर होता है। अच्छा जी, लाइट रिएक्शन की अगर समरी की बात करेंगे तो इसकी ये चार पास्टुलेट हैं, ये आप याद कर लेंगे। इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूँ। जब लाइट फोटोन पड़ते हैं क्लोरोफिल के ऊपर तो वो क्लोरोफिल की एनर्जी को एक्साइट करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। और वाटर मालिक्यूल के ऊपर जब लाइट एनर्जी पड़ती है तो ये वाटर की लाइसिस करती है, जिसको हम ये यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोलाइसिस का नाम देते हैं, जिससे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन में तब्दील हो जाता है। वो इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से अगले क्लोरोफिल मालिक्यूल के पास जाते हैं। इस तरह जो ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं ये एटीपी प्रोड्यूस कर देते हैं, जो ये आपको नज़र आ रही है, ये जो एटीपी बन रही है लाइट रिएक्शन के दौरान। उसके बाद यहाँ पे भी क्लोरोफिल जो है वो एक्साइट होंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की वो इलेक्ट्रॉन फिर एनएडीपी प्लस को एनएडीपीएच में तब्दील कर देंगे। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये एनएडीपी प्लस को एनएडीपीएच में तब्दील कर रहे हैं। ठीक है जी, जिसमें फिर डीपी प्लस जो है वो एनएडीपीएच में तब्दील होता है और ये एटीपी बन जाती है, जो फिर आगे डार्क रिएक्शन में चली जाती है। डार्क रिएक्शन की बात करें तो इसको मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको डार्क कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर कि हु डिस्कवर्ड कैल्विन साइकिल, तो आप कैल्विन साइकिल को ही डार्क रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है जी, तो कैल्विन को फिर 1961 में इस बात में नोबेल प्राइज़ भी दिया था। डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि जो NADPH और ATP बनते हैं वो इस्तेमाल होते हैं और यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज ग्लूकोज बनाती है डार्क रिएक्शन में। ये 5 कार्बन वाले जो 3 कंपाउंड मौजूद हैं ये पहले से मौजूद होते हैं। ठीक है, जो पहले से ग्लूकोज के ज़रिए से ग्लूकोज बना के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और ये 5 कार्बन वाले 3 कंपाउंड जहाँ वो 6 कार्बन वाले 3 कंपाउंड बन जाएंगे। ये 3 कार्बन यहाँ से इसको मिल जाएंगे। इसमें ये ATP और NADPH जो लाइट रिएक्शन के दौरान ये बनी थी, ये 6 कार्बन वाले कंपाउंड को 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट में तकसीम कर देते हैं। इन 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट में से एक 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाने में चला जाएगा, बाकी 5 जो हैं वो दोबारा आगे सर्कल में चले जाएंगे, साइकिल में चले जाएंगे, जो मज़ीद आगे ग्लूकोज बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है जी, ये डार्क रिएक्शन है और ये इसकी समरी 3 पॉइंट लिखे हैं, ये आप याद करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ है कि चूँकि लाइट रिएक्शन है ये जी स्कीम बना रहा है, जी शेप स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसलिए इसको जी स्कीम का नाम भी दिया जाता है। मतलब लाइट रिएक्शन को जी स्कीम भी कहते हैं और डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल का नाम दिया जाता है। यहाँ से आप एक ये डायग्राम बनाएंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके साथ साथ जी स्कीम की डायग्राम भी बना लें और डार्क रिएक्शन की डायग्राम बनाएंगे। बाकी आप तीनों चीज़ें याद करेंगे। डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, उसके साथ लाइट रिएक्शन की समरी याद करेंगे और डार्क रिएक्शन की समरी याद करेंगे। और ये जो MCQs मैंने आपको बताए, ये कैल्विन साइकिल वाला और जी स्कीम वाला। और यहाँ पे देखें ये स्टोमेटा जो होते हैं ये प्लांट सरफेस को कवर करते हैं। सिर्फ पूरे प्लांट सरफेस में लीफ की जो सरफेस है वो 1 से 2% उसमें स्टोमेटा मौजूद होते हैं जी। ये MCQs भी आपको आ सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिखी हुई है, मूवमेंट ऑफ वाटर dilute solution to concentrated one through a membrane, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये भी डेफिनेशन आप याद करेंगे।
उसके बाद ये एब्रीवेशन लिखा निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADPH का जो है वो एब्रीवेशन है निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। कोएंजाइम होता है जो इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा होता है यहाँ से, ठीक है। एंड इज दस रिड्यूस टू NADH, वन फॉर्म ऑफ दिस कोएंजाइम आल्सो कैरीज फॉस्फेट विद इट, सो इट इज कॉल्ड NADP+ भी इसको कहा जाता है।